रहमतहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातहुम का मैं एक वीडियो देख रहा था कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और उनकी जमात के बारे में कह रहे थे, नासिबी हैं, गासिब हैं, गुनाहगार हैं, आसी हैं, और इतना तेज जुमले बोल रहे थे कि मैंने अहले सुन्नत वल जमात में से किसी को ऐसा नहीं सुना कि सहाबा के सिलसिले में इतनी तेज जबान इस्तेमाल करता हूँ। ये पहला आदमी है जिनको मैंने इस तेज जबान से मैंने सुना है। इख्तिलाफ तो हुआ है, अहादीस दोनों तरफ है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का तरीका हमेशा यह रहा है कि वो सहाबा के बारे में अपनी जबान को बंद रखते हैं और ये कहते हैं कि इज्तिहादी गलती है, और वाक़तन इज्तिहादी गलती है, वाक़तन। इसलिए कि असल बुनियाद जंग जमल और जंग सिफीन का यह है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह को जिन लोगों ने शहीद किया उन पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि पूरा अरब का माहौल, मदीना का माहौल खराब हो चुका था, अमन बरकरार नहीं रहते थे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से हजरत आयशा का मुतालबा, हजरत माविया रज़ी का मुतालबा यही था। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ऐसे टोले के दरमियान में थे कि उनको लगाम नहीं लगा पा रहे थे, उनको कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। सारे टोले वही लोग थे जो मदीने में उद्यम मचा रखा था, वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक की गलती है कि वो कर नहीं पा रहे हैं और दूसरी गलती है कि कह रहे हैं कि अमन कायम करो, ये है इज्तिहादी गलती। इसलिए हमारे उलमा ने हमेशा इन हजरात के बारे में मुंह बंद रखा है और ये कहा है इज्तिहादी गलती है, इतनी तेज नहीं बोलना चाहिए। क्यों ऐसा किया है हजरत हमारे उलमा ने? उसकी वजह यह है कि हुजूर पाक ने खुद फरमाया है कि मेरे सहाबा को निशाना मत बनाओ मेरे बाद। इख्तिलाफ तो होगा, हंगामे होंगे, निशान नहीं बनाना। हदीस मौजूद है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फी असहाबी ला तत्तखिज़ु मग़रज़म बाग़ी, कि ए अल्लाह मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से बचो, उसको मेरे बाद तुम निशाना नहीं बनाना, गरज़न निशाना नहीं बनाना, इसलिए कुछ से मुझे तकलीफ होती है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बाब फी मन सब्बा असहाबन नबी, हदीस का नंबर है 3862। निशाना नहीं बनाना। दूसरी हदीस के अंदर है कि गाली नहीं देना। इसलिए हमारे असहाब ने इनको बाज़ाब्ता ये नहीं किया है। जहां तक हजरत माविया रज़ी अल्लाह की बात है, तो हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं की है। अगर माविया रज़ी अल्लाह तआला गासिब है, नासिबी हैं, तो ये दुआएं झूठी हो जाएंगी। हदीस मौजूद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ले माविया अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन वहद बिही, तिरमिज़ी शरीफ बाब मनाक़िब माविया नंबर है 3842, कि अल्लाह माविया रज़ी अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और लोगों को, खुद उनको भी हिदायत दे और लोगों को उनके जरिए से हिदायत हो जाए। अगर हजरत माविया नासिबी हैं, गासिब हैं, तो ये हदीस का क्या होगा? दूसरी हदीस है तबरानी की, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ले माविया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब मक्किन लहू फिल बिलाद, अल्लाह उनको किताब सिखलाइए, हिसाब सिखलाइए और शहर के अंदर उसको गालिब रखिए। हदीस झूठी हो जाएगी। इसलिए हमारे उलमा ने हमेशा ये तरीका इख्तियार किया है कि हजरत माविया के रज़ी अल्लाह या सहाबा के बारे में बिल्कुल वो खामोश रहे और कहा कि इज्तिहादी गलती है, क्योंकि हुजूर ने मना फरमाया। शिया हजरात ने सहाबा के बारे में अपनी जबान खोली, पता है कहां तक गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा को हर मजलिस में वो बुरा भला कहते हैं, कोई मजलिस खाली नहीं होती। हालांकि हजरत आयशा अहले बैत में से हैं, हजरत हफ्सा अहले बैत में से हैं, अहले बैत की में से हैं, आयत में मौजूद है, लेकिन हमेशा इसको बुरा भला कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ससुर हैं, हजरत उमर ससुर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन कोई भी मजलिस ऐसी शिया हजरात की नहीं होती जो इन हजरात को गालियां न देते हों। हजरत सलमान नदवी साहब अगर यही रास्ता इख्तियार करें तो कोई भी सहाबा बचेंगे नहीं। सब सहाबा में से जिसको जिसकी मर्जी होगी उनको नासिब करार दे दिया जाएगा, उसको गासिब और गुनाहगार करार दे दिया जाएगा। इसलिए मौलाना सलमान नदवी साहब, मेरी दस्तबरदबार आपसे गुजारिश है कि आप नदवे के अहले सुन्नत वल जमात में से आपको इल्म दिया है, आप जरा हजरत माविया या उनके साथी
حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے خلاف میں حضرت جنگ جمل حضرت عائشہ نے کیا ہے، بہت بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے بارے میں زبان ذرا سا آپ اتنی تیز استعمال نہ کیا کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے جنہوں نے سارے صحابہ کو حضرت علی کے محبت میں اپنا سیاسی مفاد حاصل کیا، اپنی ایک الگ جماعت بنائی اور جماعت کا نام ہی شیعہ رکھا، اور وہ اہل سنت کو گالیاں یا اہل صحابہ کو گالیاں دیا کرتے ہیں. وہ رات دن صبح شام دیکھو اس کی کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. اس لیے میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، مولانا سلمان ندوی صاحب آپ اس بارے میں سوچا، آپ نے قرآن کے بارے میں بھی تحریف کا قائل رہے ہیں، اور بھی بارے میں آپ رہے ہیں، آپ یہاں بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں آپ سے دستبردار گزار کرتا ہوں. میں سعید القاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.